नमस्ते दोस्तों। अभी तक इस मिशन में हमने देखा है कि कैसे कैसे आप बड़ा गोल सेट कर सकते हो, कुछ कुछ माइंड सेट्स देखे और कुछ कुछ स्मार्ट वर्क करने की स्ट्रेटेजीज डिस्कस की है। लेकिन आज मैं आपको एक चीज़ बताने वाला हूँ कि आप जितना बड़ा गोल देखते हो, आप जितने बड़े बड़े टारगेट रखते हो, चाहे किसी भी फील्ड में आप हो, उतने ही साथ में उसके साथ रिस्क आते हैं। कौन से रिस्क आते हैं? फेलियर के। क्योंकि जितना आपका बड़ा गोल होगा उतना वहां तक पहुंचने का रास्ता जो है वो भी डिफिकल्ट होने वाला है। आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ेगी, आपको अपना टाइम, एनर्जी सब कुछ उसमें लगाना पड़ेगा और फिर भी बहुत ही कम चांस है कि आपको वो मिले। नो डाउट, अगर आप दिल से मेहनत करते हो तो मिलता ही है, वो 100% वाली बात है। लेकिन कंपटीशन भी उस लेवल पे बहुत ज़्यादा होती है। आपके जो कॉम्पिटिटर होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा टैलेंटेड होते हैं। तो आपका जो वहां तक पहुंचने का चांस है वो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि आप शायद आपके गोल तक ना भी पहुंच पाओ। तो उस टाइम पे आपको जो डिप्रेशन आता है, जो नेगेटिविटी आता है, वो बहुत ही खराब होता है। क्योंकि इतना बड़ा गोल देखने के बावजूद, इतने बड़े बड़े अपने टाइम, एनर्जी और वो सब इन्वेस्टमेंट करने के बावजूद भी आपको अगर वहां पे फेलियर मिलता है तो आप अंदर से एक हताश हो जाते हो। तो उस चीज को कैसे अवॉइड करना है उसके बारे में हम इस मिशन में देखेंगे। और अगर इस चैनल पे नए हो तो एक बात बताना चाहूंगा कि मैं एक मिशन पे हूँ, मिशन स्मार्ट वर्ल्ड, जहाँ पे आपको प्रैक्टिकल स्मार्ट वर्किंग स्ट्रेटेजीज में देता रहता हूँ, जिससे कि आप बहुत ही कम टाइम में ज़्यादा अचीव कर सकते हो। तो अगर नए हो तो इस चैनल में अभी के अभी ज्वाइन हो जाइए। आपको मैं गारंटी देता हूँ कि आपकी लाइफ में बहुत अच्छे अच्छे चेंजेस आएंगे। दोस्तों, मैं जब MBBS में था, जब मैं फाइनल ईयर में था, तब मैंने एक टारगेट बनाया था कि मुझे एम्स में ऑल इंडिया रैंक 1 ला के एडमिशन लेना है मेरी चॉइस की सीट में। लेकिन उसमें दिक्कत क्या थी कि जो नीट की एग्जाम होती है, जो कि उससे के सारे ऑल इंडिया के सारे मेडिकल कॉलेज में जिससे एडमिशन मिलता है, एम्स के एंट्रेंस एग्जाम से सिर्फ एम्स में एडमिशन मिलता है, नीट के एंट्रेंस एग्जाम से सारे के सारे बाकी के जो भी इंस्टीट्यूट है उसमें एडमिशन मिलता है। तो उस टाइम पे मैंने वो टारगेट बनाया था कि मुझे एम्स में एडमिशन लेना है। लेकिन नीट का जो एग्जाम होता है वो जनवरी में आता है। अब जनवरी में मैंने नीट का एग्जाम दिया, मई में था एम्स का एग्जाम, मई महीने में। तो उन दोनों के बीच में 4 महीने का टाइम था और मेरा नीट का रिजल्ट आया 186 रैंक। पूरे भारत में 1.5 लाख डॉक्टर्स में से मेरा 186 रैंक था। और अभी मुझे सीट जो चॉइस करनी थी, क्योंकि मैं सीट अगर छोड़ देता तो फिर मुझे पता नहीं था कि एम्स में 4 महीने बाद रैंक आए ना आए, क्या पता। अगर नहीं आता एम्स में रैंक तो फिर नीट का भी सीट गया, एम्स का भी गया, तो दोनों तरफ से मैं लटक जाता। तो उस टाइम पे मुझे इतना प्रेशर था कि यार सीट लूँ या ना लूँ, क्योंकि अगर मैं सीट ले लेता तो फिर मैं एम्स के लिए फिर इतना वो नहीं रहता अपने में एनर्जी कि यार नहीं एम्स ही चाहिए, एम्स ही चाहिए। क्योंकि एक बार सीट मिल जाती है फिर सेटिस्फेक्शन हो जाता है। 1-1 करोड़ की सीट होती है ये सब, जो कि गवर्नमेंट में जो पड़ता है उसको फ्री में गवर्नमेंट देती है। बाकी बहुत ही लोग पैसे देते हैं फिर भी सीटें मिलती नहीं, और मुझे वो पूरे इंडिया के अच्छे अच्छे कॉलेज में वो सीटें मिल रही थी। फिर भी मैंने सोचा कि नहीं यार, अगर मुझे एम्स में लेना है तो मैं एम्स में लूंगा, नीट से क्यों लूंगा। अगर नीट से दूसरी कॉलेज में ले लिया तो फिर एम्स के लिए जो एक फायर होता है वो चला जाएगा। मैंने फिर नीट से एडमिशन के लिए फॉर्म भी नहीं भरा था, जिसके लिए लोग मुझे इतना पागल बोल रहे थे कि यार ये बंदा पगला गया है। इतने इतने लोग पैसे खर्च के सीट ले रहे हैं, इसको इंडिया के टॉप कॉलेज में टॉप सीट मिल रही है फिर भी ले नहीं रहा। और मुझे पता था उस टाइम पे कि यार एम्स के लिए मैं इतना बड़ा रिस्क ले रहा हूँ, लेकिन चांसेस है कि मेरा एम्स में रैंक ना आए। तो उसके लिए मैं प्रिपेयर्ड था। मैंने अपने माइंड को उसी दिन बोल दिया था कि भाई देखो, पहले बार में ना भी लगे, मुझे हो सकता है 2 ट्राई, 3 ट्राई, 10 ट्राई भी देने पड़े, लेकिन मैं वो दूंगा। लूंगा तो एम्स में लूंगा, बाकी किसी में भी नहीं लूंगा, चाहे उसके लिए मुझे 4 साल भी क्यों ना लगे। तो ऐसा आपको डिटर्मिनेशन रखना पड़ता है लेडीज एंड जेंटलमैन। और साथ में आपको प्रिपेयर्ड भी रहना पड़ता है कि आपका रैंक ना भी आए, ना आए तो क्या करोगे। तो आपका उसी दिन अगर सपोज रैंक मेरा आज आया और कम आया, मेरा नहीं लग सकता है, तो मैं प्रिपेयर्ड ही हूँ। मुझे पता है कि यार नहीं भी आ सकता था, वो मुझे पता था। कोई नहीं, चलो अब नवंबर में मैं दिखा दूंगा लोगों को कि यार देखो अब कितना पोटेंशियल है मेरे में। और आप प्रिपेयर्ड रहते हो तभी ये चीज आपके अंदर से एक फायर आती है। जैसे बोलते हैं ना कि घायल शेर दुगने जोर से लड़ता है, तो ऐसा प्रिपेयर्ड रहोगे तो ही आएगा। अगर आप नहीं प्रिपेयर्ड होंगे और रिजल्ट कम आया, आपने बड़े बड़े गोल्स देखे थे पहले रैंक का ऑल इंडिया का, लेकिन रिजल्ट आया आपका बहुत ही कम, आपका नंबर लग ही नहीं रहा, तो आपको उस टाइम पे इतना डिप्रेशन आएगा, इतना नेगेटिविटी आएगा कि आप फिर उससे उठ ही नहीं पाओगे। आप वहां से ही छोड़ दोगे कि यार अब तो मुझे नीट से भी नहीं लेना, एम्स से भी नहीं लेना, किसी से भी नहीं लेना, मेरा लग ही नहीं सकता। तो
ऐसे आपको अपने आप को प्रिपेयर करना, लेडीज एंड जेंटलमैन। पहले से प्रिपेयर्ड रहोगे तो लाइफ में कभी भी डिप्रेशन, नेगेटिविटी नहीं आता। डिप्रेशन के साथ लड़ने के बहुत सारे तरीके हैं, उसमें से एक तरीका ये भी है कि पॉजिटिव गोल बनाओ, पॉजिटिविटी अपने अंदर भरे रखो, लेकिन साथ में थोड़ा बहुत अपने आप को नेगेटिविटी के लिए भी प्रिपेयर करो। अपने आप मन में थोड़ा नेगेटिव भी बोलो कि यार नहीं आएगा तेरा रैंक कभी कभी, तो उसके लिए प्रिपेयर्ड रहे तो आपका माइंड आपको उस टाइम पे सपोर्ट देगा। सो दैट्स इट लेडीज एंड जेंटलमैन। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिशन में ज्वाइन हो जाइए और थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले सेशन में।